प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप इन उपायों को संपन्न करके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं और गुरु के शुभ प्रभाव को आप अर्जित कर सकते हैं। कुंडली में गुरु कारक है, मारक है, सब कुछ भूल जाइए। आप इन उपायों को संपन्न करें। अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से इन उपायों को संपन्न करते हैं तो जन्म कुंडली में गुरु के शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में खुशहाली महसूस करेंगे। आप नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपके गुरु बलवान होंगे। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने और अपनी बेडशीट को भी पीले रंग की बेडशीट का प्रयोग करें। ऐसा करने से गुरु आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का अपना विशिष्ट स्थान है, विशिष्ट महत्व है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु स्वास्थ्य के कारक हैं, गुरु शिक्षा एजुकेशन के कारक हैं। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु की कंडीशन, गुरु की बेहतर पोजीशन होनी चाहिए। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्तमानं यूथा नाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। जन्म कुंडली में कदाचित सारे ग्रह विपरीत भी हैं, लेकिन अगर अकेला गुरु बलवान है तो जन्म कुंडली के हजारों दोषों का शमन गुरु अकेले ही कर लेते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में गुरु का बलवान होना, गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं भी है, आपकी अपनी बर्थ डिटेल नहीं भी है, आपको अपने जन्म का समय नहीं भी पता है, लेकिन अगर जीवन में धन का अभाव खटकता है, धन की कमी बनी रहती है, स्वास्थ्य सेहत को लेकर की समस्याएं बनी रहती हैं, कन्याएं बड़ी हो गई हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो रही है, घर में संतान का अभाव है, संतान नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में गुरु खराब। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब स्थिति में है, आप उपायों को संपन्न करके देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं और गुरु के शुभ प्रभाव को आप अर्जित कर सकते हैं। रोज नित्य उठने के बाद आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने गुरुजनों का, अपने सृष्टिजनों का, अपने घर में जितने लोग आपके पूजनीय हैं, बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श करें। एक श्लोक में कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद देते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है। आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, उनको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलती है और उनके अंदर एक नई स्फूर्ति और बल, तेज सीखने को महसूस होता है। अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य अपने बड़ों का, माता पिता, गुरुजनों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य अपने बड़ों का, माता पिता, गुरुजनों का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से 1 रुपया तो लगता नहीं है और ढेर सारा फायदा होता है। इसलिए आज से ही आप नित्य माता पिता, गुरुजनों को पैर छू करके उनका आशीर्वाद, प्रत्येक गुरुवार प्रातःकाल स्नान करके जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य दे करके केले के वृक्ष का पूजन करें। हल्दी, केसर आदि का तिलक केले के वृक्ष में लगाएं, पीला पुष्प अर्पित करें, संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु आपके बलवान होंगे और गुरु का जो बुरा इफेक्ट, बुरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है, उससे आपको निजात मिलेगी और गुरु के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का गुरुवार के दिन जाप करें। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है देवानां च ऋषीणां चा गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तं नमामि बृहस्पतिम। या कि तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी जाप आप गुरुवार के दिन 108 माला कर सकते हैं। अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, जो लोग आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा मजबूत हैं, तो अपनी तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला धारण करें और गले में सोने की चेन धारण करें। ऐसा करने से भी
आपकी जन्म कुंडली में आपके गुरु बलवान होंगे और आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आप जब प्रातः काल स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से पहले कोई सोने की अंगूठी, सोने की चैन या कोई कुछ भी नहाने के पानी में थोड़ी देर तक उसको पड़ी रहने दें और फिर सोने की चैन को, अंगूठी को, सोने के आभूषण को निकाल लें और उस जल से स्नान करें। और यही प्रयोग जो पीने का पानी है उस पानी में भी जो है तो सोने की चैन को, सोने के छिल्ले को डाल दे और उस पानी को अगर आप पीते हैं तो ऐसा करने से भी आपके गुरु बलवान होंगे और गुरु के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पीला पुखराज धारण करने की बात नहीं करता, मैं उससे भी अनमोल, उससे भी कीमती चीज बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगी, जिस पुखराज से भी ज्यादा चमत्कारी है। शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप केले की जड़ के पास जाएं और जड़ से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके हल्दी, चंदन, गंगा जल से उस जड़ की पूजन करें, उसको आमंत्रित करके आप अपने घर चले आए। दूसरे दिन गुरुवार के दिन आप स्नान करके प्रातः काल जाएं सूर्योदय से पहले और किसी चाकू की मदद से केले की छोटी सी जड़ को जो है आप काट करके लाएं और उसे गंगा जल से, गाय के कच्चे दूध से स्नान करा करके केसर, हल्दी आदि से उसकी पूजा करें विधिवत। और पूजन करने के बाद संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 108 बार गुरु के मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र का से आप उस केले की जड़ को अभिमंत्रित कर लें और अभिमंत्रित करने के बाद उस केले की जड़ को आप किसी नए पीले कपड़े में अपनी बाह पर धारण करें तो आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।